जय हिंद। डिफेंस के सेक्टर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी डील लगभग 62,370 करोड़ रुपए की एक डील की है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। और HAL के साथ इस डील में जो है भारत 97 लगभग 100 के बराबर नए LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो परचेज करने जा रहा है। इन तेजस में 97 में से 68 जो 68 एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे जो कि लड़ाई के लिए बने हैं, यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट कैटेगरी के हैं और ये सिंगल सीटर होंगे। जबकि 29 एयरक्राफ्ट ऐसे परचेज करने जा रहे हैं हम जो कि डबल सीटर ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होंगे और इस यूज हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। इस जो नए तरह का ये एयरक्राफ्ट है ये पुराने तेजस से थोड़ा सा एडवांस है। पुराना एयरक्राफ्ट जो अभी तक हमारे देश में यूज हो रहे हैं वो मार्क 1 कैटेगरी के हैं, जबकि ये डील जो है वो मार्क 1A कैटेगरी के जो हमारे यानी कि थोड़े से A1 एडवांस कैटेगरी के जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए डील की गई है। इन एयरक्राफ्ट में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अतिरिक्त आपको मिलेगा उत्तम एसआर रडार। इसका रडार पहले से ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें दुश्मन के जो रडार सिस्टम है उससे बचने के लिए सेल्फ इनबिल्ट जो है इसके अंदर स्वयं रक्षा कवच जैसी चीजें लगाई गई हैं। तो ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है जिसका नाम तेजस है, संस्कृत के शब्द से मिलकर बना हुआ है, LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अभी अभी सितंबर के महीने में MiG-21 जो प्लेन है हमारे MiG-21 प्लेन जिन्होंने 60 वर्षों तक भारत देश की सेवा की थी, वो प्लेन्स को रिटायर कर दिया गया। यानी कि एक बहुत बड़ा जगह जो है वो खाली हो गई है। भारत में डिफेंस जो रक्षा प्रणाली है उसमें एक कमी दिखाई पड़ी। अब इस कमी को भरने के लिए नए तरह की एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम विदेशों में जाके महंगे एयरक्राफ्ट को परचेज करें या फिर हम देश के भीतर ही नए एयरक्राफ्ट का निर्माण करें। क्योंकि भारत में LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाने की क्षमता पहले से ही विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने बाहर की तरफ ना रुक करके देश के अंदर के ही इन एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाले एयरक्राफ्ट वर्जन में कन्वर्ट करके खरीदने का निर्णय लिया है। अब ये एयरक्राफ्ट जो है हमारे, इनकी खास बात देखते हैं। देखिए पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। जेट फाइटर इंजन तो इसमें जेट इंजन तो लगा ही है, जिसकी वजह से क्या इनकी स्पीड पहले तो ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो हमारा LCA मार्क 1A है इसमें पहले की तरह ही एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स की खास बात क्या है कि इससे जो है आप एक्स्ट्रा मात्रा में फ्यूल को अपने एयरक्राफ्ट में बाहर भी कैरी कर सकते हैं, तो इससे आपकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर आपका मिशन बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है तो ऐसी स्थिति में आप एरियल रिफ्यूलिंग का काम कर सकते हैं, यानी हवा में ही आप फ्यूल जो है अपने टैंकर एयरक्राफ्ट से भरवा सकते हैं। आपको इसके लिए ज़मीन पर लैंड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले की तरह ही डेल्टा विंग वाला कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट आता है। इसका मतलब जितने भी तरह के सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं उनके विंग्स आप कभी ध्यान देंगे तो इसी तरह ट्रायंगुलर शेप में उनके विंग होते हैं, यानी कि यहां पर भी आपको डेल्टा विंग कैटेगरी ही आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन कुछ फीचर्स में चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि इसका इंजन। मैंने आपको बताया था कि जो इंजन है तेजस का वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है वो बनाती है। लेकिन अब की बार जो इंजन का निर्माण किया जा रहा है इस प्लेन के लिए, ये इंजन जो है पहले से ज़्यादा पावरफुल होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हमारा प्लेन जो है वो पहले से ज़्यादा भारी बमों को लेकर जल्दी से टेक ऑफ कर सकेगा। दूसरी चीज़, अगर क्लाइम रेट की बात करें, एजिलिटी की बात करें, तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर इस तेजस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट का इंडक्शन का हमारा प्लान है। अभी तो हमारी इस डील कंप्लीट होने के बाद जब 2027-28 से इस 26 के बाद जो है इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होना शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में एयरक्राफ्ट की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि हमारी जो कमजोरियां हैं एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के क्षेत्र में उनमें काफ़ी हद तक कटौती आएगी। दूसरा, ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनने वाले हैं। इंडिया की डील है, इंडिया के ही लोग बनाने वाले हैं और ऐसी स्थिति में इसकी एक और ख़ास बात होगी कि सारे के सारे कंपोनेंट आपको भारत में मिल जाएंगे। तो अगर जब आगे हम ऑपरेशनल लाइफ की बात करते हैं तब ऐसी स्थिति में अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है तो इंडिया के ही लोग जो हैं उसको उसको रिप्लेस करने में सक्षम होंगे और हमें मनमांगी कीमतों में मुंहमांगी कीमतों पे इन कंपोनेंट को विदेश से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी और इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। यानी कि हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगे और उसमें जो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंपनीज पर वो काफ़ी हद तक कम होने की संभावना रहेगी।
नेवी के लिए जो एयरक्राफ्ट का एलसीए का भी निर्माण किया गया था। जब नेवी के बारे में बात करते हैं तो नेवी में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर इनकी पहले से ही लैंडिंग हो चुकी है। अब इसमें कुछ और खास बातें, इसमें एक स्पेशल तरह का रडार नया लगाया गया है जिसका नाम है उत्तम एसा रडार। एसा मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। अब ये ऐसा रडार क्या चीज़ है? देखिए, जो सामान्य पहला वाला जो हमारा एलसीएम मार्क 1 तेजस था, उसकी खास बात थी कि उसमें सामान्य किस्म का रडार था, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ तरह की मिसाइलों को वो फायर कर सकता था। क्योंकि इसमें ऐसा रडार लगा हुआ है, ये 50 टारगेट्स को एक साथ स्कैन कर सकता है और 50 में से 4 टारगेट को तो एक साथ ही लॉक करके उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइलों को निर्देश भेज सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस रडार है। दूसरी खास इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी रेंज तो डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन जितने भी ऐसा वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनकी रेंज करीब 150 से 200 किलोमीटर की रेंज के होते हैं। तो 150 से 200 किलोमीटर की रेंज के टारगेट को ये रडार जो है वो जो इसके नोज कैप में लगा हुआ है वो उसको लॉक कर लेता है। अब इससे फायदा क्या है? टारगेट तो 200 किलोमीटर दूर है, 100, 150, 200 किलोमीटर दूर दुश्मन का प्लेन उड़ रहा है, तो ये रडार सिग्नल्स को लॉक करता है और उसके बाद ये दूसरी चीज जो इसमें इंटीग्रेट की गई है उसका नाम है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल एक बीवी रैम मिसाइल है। बीवी रैम का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी दुश्मन का प्लेन जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा, 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, इस मिसाइल को फायर करके हम बिना उसके दुश्मन के सामने आए उसकी रेंज से बाहर रहते हुए अपने दुश्मन को मारकर गिरा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी अभी तक मार्क 1 में नहीं थी और अब जो है मार्क जो 1A है हमारा जो आने वाले हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी अस्त्रा मिसाइल जैसी कैपेबिलिटी भी उनमें दे दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक नया तरह का रक्षा कवच भी लगाया गया। अब नाम तो रखा गया रक्षा कवच और रक्षा कवच का नाम है स्वयं। अगर दुश्मन का कोई नीचे से अगर कोई रडार वगैरह अगर इस एयरक्राफ्ट को कैप्चर करने की कोशिश करे, लॉक करने की कोशिश करे, तो ये दुश्मन के रडार के सिग्नल्स को ये एयरक्राफ्ट अब जाम कर सकेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपको तो दुश्मन का रडार जाम नहीं कर पा रहा, आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा और आप जो उसके सारे के सारे रडार और एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटी जो है मार्क 1A में दिखाई पड़ेंगी और इसीलिए इतनी बड़ी डील की गई। ये आखिरी डील नहीं है, ये आने वाली कई डीलों में से एक डील है। अब इस डील की एक और खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत की गई डील है। इसको हम IDDM डील कहते हैं। अब IDDM मतलब इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि देश में ही डिजाइनिंग हुई। तो तेजस कहाँ डिजाइन किया? हमारे देश के अंदर डिजाइन किया गया। डेवलपमेंट तेजस का कहाँ हुआ? हमारे देश के भीतर ही हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? वो भी हमारे देश में हो रही है। तो इस तरह की डील्स जो हैं उनको मोदी गवर्नमेंट ने हाई प्रायोरिटी डील्स पे रखा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस तरह की डील्स को दी जाती हैं। तो ये IDDM डील है और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है। और 2026 के बाद जो है लगभग 27-28 में इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो समस्याएं हैं उनको काफ़ी हद तक जो एयरफोर्स से संबंधित समस्याएं और जो MiG-21 के रिटायरमेंट की वजह से उत्पन्न हुआ वाइड है उसको ये डील जो है काफ़ी हद तक भरने की कोशिश करेगी। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद रेफरेंस टू द रिसेंटली साइन डील फॉर तेजस मार्क 1A लाइट एयरक्राफ्ट, देखिए तेजस मार्क 1 नहीं है, मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है द ऑर्डर इंक्लूड्स बोथ फाइटर जेट्स एंड ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट, यानी कि इसमें फाइटर जेट और डबल सीट वाले एयरक्राफ्ट दोनों का ही ऑर्डर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डिलीवरी जो है 27-28 में स्टार्ट होने वाली है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द तेजस मार्क 1A विल फीचर सिस्टम लाइक उत्तम एसा रडार, इसमें उत्तम एसा रडार लगा है। और दूसरी चीज स्वयं रक्षा कवच लगा है। तो ये दोनों के द्वारा रडार और रक्षा कवच जो है इसमें पाए जाते हैं, लगाए गए हैं। फिर क्या है? चौथा स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड अंडर बाय इंडिया IDDM। तो बाय इंडिया IDDM कैटेगरी की ये डील है और जिसके तहत इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें फाइटर जेट और ट्विन सीटर दोनों तरह के एयरक्राफ्ट है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी सीखा कि दोनों तरह के एयरक्राफ्ट इसमें पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है डिलीवरी में ये डिलीवरी 27-28 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो कहता है इसमें उत्तम एसा रडार और
स्वयं रक्षा कवच लगा है। तो अभी हमने सीखा कि वो स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है ये डील आईडीडीएम के तहत साइन की गई है। तो अभी अभी हमने सीखा कि हाँ, ये डील आईडीडीएम और मेक इन इंडिया के तहत साइन की गई है। इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और कोई भी स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आशा है आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।